नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की मुहिम पर चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़मीनी खबरों को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबा दें तो मेरे कार्यक्रमों की आपको समय रहते सूचना मिल जाएगी। आज सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी ने क्या कहा और 22-23 दिनों के भीतर इन दोनों नेताओं की ये पहली बैठक थी। कुल 19 दलों ने इसमें हिस्सा लिया। इसी पे आज चर्चा करूंगा। देखते रहिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कल यानी 20 अगस्त को तमाम विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। उसमें 19 दलों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उसमें हिस्सा लिया और इन दोनों नेताओं के बीच पिछले महीने आखिरी सप्ताह बैठक हुई थी। फिर इस बैठक में मुलाकात हुई। ये काफ़ी अहम है। इससे साफ है कि ममता बनर्जी बीजेपी विरोधी मोर्चे के गठन में बीजेपी विरोधी राजनीतिक दलों को एकजुट करने की अपनी मुहिम लगातार तेज कर रही हैं और ये पहले से ही माना जा रहा था विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही, और ममता लगातार इसी दिशा में काम कर रही हैं। अब सोनिया के साथ बैठक में भी ममता ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी मंशा नेता बनने की नहीं है। नेता असली जनता ही है, नेतृत्व जनता ही करेगी बीजेपी को सत्ता से हटाने का 2024 के लोकसभा चुनाव में। साथ ही गठबंधन के दलों में कोई अहम का टकराव न हो या किसी की नीति लागू न की जाए, किसी के नीति का ज़्यादा दबाव न बढ़े। इसलिए उन्होंने एक कोर कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया है जो आगे तमाम रणनीति तय करेगी, तमाम अहम फैसले लेगी। और उन्होंने कोर कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों से कहा, अपील की ममता ने कि अपने मतभेदों को दरकिनार कर दें और हाथ मिलाएं, एक साथ आएं। और टीएमसी सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी ने केंद्र की एनडीए सरकार और साझा कार्यक्रमों के बारे में फैसला करने के लिए विपक्षी नेताओं की एक कोर कमेटी बनाने का सुझाव दिया। और ममता का कहना था, टीएमसी के भी एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमें फिलहाल यह भूल जाना होगा कि नेता कौन है। इसे अपने निजी हितों, निजी ईगो यानी अहम से अलग रखना होगा और हर एक विपक्षी पार्टी को तमाम मतभेदों को दरकिनार कर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होना होगा। बैठक के दौरान ममता ने एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार जैसे निष्पक्ष संस्थान जो हैं बीजेपी की ओर से उनके कथित दुरुपयोग पर का मुद्दा भी उठाया। इस पर चिंता जताई। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल हिंसा के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य का दौरा किया था। उसने राज्य सरकार के खिलाफ रिपोर्ट पेश की है। इसमें सरकार की, उसके मंत्रियों की, पुलिस प्रशासन की जमकर खिंचाई की गई थी। उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने हाल में तमाम हिंसा के मामलों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। और उन्होंने विपक्षी जो राज्य हैं, विपक्षी दलों की ओर से जहां सरकारें हैं राज्यों में, वहां केंद्र की ओर से उत्पीड़न का, उपेक्षा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि राज्य सरकारों को बदनाम कर रही है बीजेपी तमाम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग से। और उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को तमाम ऐसे परिवारों को हर महीने 7,500 रुपये देने होंगे जो लोग आयकर नहीं देते हैं। बैठक में उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया और उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना ही असली मुद्दा है। इसमें नेतृत्व का सवाल नहीं पैदा होना चाहिए और इस सवाल पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि असली नेतृत्व तो जनता ही करेगी और
हमारी लड़ाई, मूल लड़ाई है बीजेपी को सत्ता से हटाने की। इसमें आपको मैंने पहले बताया कि 19 दलों ने हिस्सा लिया था और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक ठोस मोर्चा बनाने, ठोस रणनीति बनाने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इन मुद्दों पर चर्चा हुई। और कांग्रेस और तृणमूल के बैठक में एक से ज़्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे, बाकी दलों के एक एक लोग ही थे और तमाम और नेता थे। इनमें ममता ने यह भी सवाल उठाया कि कुछ और पार्टियां जो छूट गई थी बैठक से उनको क्यों नहीं बुलाया गया, यह सवाल उठाया। उसके बाद मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया था, ममता ने यह सवाल उठाया कि उसे भी बुलाया जाना चाहिए। उसके बाद ममता ने अपने सुझाव दिए। ममता ने साफ कर दिया कि सिर्फ कांग्रेस के सहयोगी दलों को साथ लेकर ही बीजेपी को 2024 में सत्ता से हटाना संभव नहीं है, सबको साथ लेकर चलना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि असली लड़ाई तो जनता ही करेगी, हमें जनता को यह समझाना होगा। असल में पहले से ही तमाम सवाल उठते रहे हैं कि बीजेपी विरोधी मोर्चा बंद तो जाएगा, लेकिन इसका नेतृत्व कौन करेगा। आपको याद होगा पहले भी ऐसे तमाम मोर्चे नेतृत्व के सवाल पर टूटते रहे हैं, अंक का टकराव होता रहा है वरिष्ठ नेताओं में। खुद बीजेपी भी चाहती है कि नेतृत्व के सवाल पर मतभेद बने रहें ताकि उसे फ़ायदा मिलता रहे राजनीतिक रूप से। इसलिए बीजेपी के नेता बार बार सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है। ममता बनर्जी ये साफ कर चुकी हैं कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है नेतृत्व में, जो चाहे नेता बन सकता है, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बाद में तय किया जा सकता है। और ममता ने कहा बैठक में कल के भी कि यह सब चीज़ें नेतृत्व कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीज़ें आम लोगों पर, जनता पर छोड़ देना चाहिए। जनता अगर जिताएगी विपक्षी मोर्चे को तो नेतृत्व का मसला भी हल कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लगातार कार्यक्रम और रणनीति बनाई जानी चाहिए। अभी समय है, लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं, अभी से तैयारी करनी होगी इसकी। उन्होंने ज़रूरी चीज़ों, कृषि कानून को रद्द करने, ज़रूरी चीज़ों और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का भी आह्वान किया तमाम दलों से अपने अपने राज्यों में। और इसके अलावा पेगासस मामले की न्यायिक जांच की मांग की और सबको कोरोना की वैक्सीन देने की मांग की, पर्याप्त सप्लाई की मांग की। उन्होंने कहा कि और बैठक में तय हुआ कि सितंबर में यानी अगले महीने ही देशव्यापी कार्यक्रमों की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर राय ने बैठक के बाद कहा कि ममता ने पहले ही कह दिया था कि समय हाथ से निकल जाने के बाद एकजुटता का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अभी से तैयारियां करनी होगी। वह प्रक्रिया शुरू हुई। टीएमसी नेताओं ने कल की बैठक को ऐतिहासिक बताया है। हालांकि बीजेपी इस बैठक को कोई अहमियत देने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं समीक भट्टाचार्य, उनका कहना था कि विपक्षी दल सिर्फ नेट प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट में जैसे मैच से पहले नेट प्रैक्टिस की जाती है, और ये लोग मैदान में उतरकर खेलने में सक्षम नहीं हैं। अब यही देखना है कि विपक्षी एकजुटता कौन सा रूप लेती है। ममता बनर्जी ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी है, आगे क्या होता है मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।